जानते हैं प्लांट्स में कुछ केमिकल कंपाउंड्स इस तरह के बनते हैं जो या तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। इनको हम फाइटो हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे इथाइलिन। ये गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये प्रमोटिंग भी करता है, ग्रोथ प्रमोट भी करता है कुछ मैनर बातों में, और कुछ क्या करता है, इनहिबिट करता है। कुछ इफेक्ट इसका जो है वो इनहिबिटरी होता है। और इसको डिस्कवर किया था कजिन्स ने। उसने देखा कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ राइपेंड ऑरेंजेस से, और जिससे कि अनराइप बनाना जो थे उनका पकना क्या हो गया, तेज हो गया, वो तेजी से पकने लगे। और ये जो इथाइलिन है ये सिंथेसाइज होता है लार्ज अमाउंट में टिश्यूज से, जो कि सीनेसेंस हो रहा है जिनमें, या राइपनिंग फ्रूट्स। सीनेसेंस होता है एजिंग, जो जैसे लीफ बनती है शुरू में बड में होती है, फिर उसके बाद वो खिलती है, पूरी फैलती है, फोटोसिंथेसिस करती है, अंत में उसमें क्लोरोप्लास्ट खत्म होने लगता है और धीरे धीरे वो पीली पड़ती है और झड़ जाती है। तो ये सीनेसेंस जिसमें हो रहा है, अंडरगोइंग सीनेसेंस है या राइपनिंग फ्रूट्स है, उस इनमें ये इथाइलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। और ये स्ट्रेस की कंडीशन में भी प्लांट्स में ये सिक्रीट होते हैं, जैसे वुंड हो गया प्लांट में, या ड्रॉट है, सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ रही है, मैकेनिकल प्रेशर पड़ रहा है कोई, या इंजरी है या इन्फेक्शन है, तब भी प्लांट्स में इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। और इसके हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो डाइकॉट सीडलिंग्स है, सीड से जब जर्मिनेशन होता है तो प्लूम्यूल ऊपर की ओर बढ़ता है और रेडिकल नीचे की ओर से। पर इथाइलिन है यदि सिक्रीट हो रही है तो वो एकदम ऊपर ना जाके उसका प्लूम्यूल जो शूट है उसका एपेक्स जो है वो थोड़ा कर्व हो जाता है, वो हुक टाइप बना लेता है और थोड़ा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ने लगता है और एक्सिस इसकी मोटी हो जाती है। तो ये इफेक्ट है ये इथाइलिन का डाइकॉट सीडलिंग्स में। फिर ये प्रमोट सीनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ये पत्तियों में सीनेसेंस को बढ़ाता है, एजिंग को तेज करता है, और एब्सिशन माने झड़ना, पत्तियां और फूल जो मैच्योर हो जाते हैं फिर झड़ जाते हैं उसको एब्सिशन कहते हैं। तो ये पत्तियों और फूलों को झड़ने में मदद करता है। फिर ये इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग में। और इसमें क्या खास बात होती है कि फ्रूट राइपनिंग की तो बात की, ये प्रोड्यूस भी होता है, फ्रूट जब राइप करता है तब ये प्रोड्यूस होते हैं, और यदि फ्रूट को राइप करना है तब भी इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। और जब ये फ्रूट राइपनिंग होती है तो रेस्पिरेशन रेट बहुत बढ़ जाता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक जो है वो इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फिर ये ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं सीड और बड, जब तक ये खिलते नहीं हैं या जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो ये उसको तोड़ता है। माने सीड है, इथाइलिन जो उसमें जर्मिनेट कर देगा उसको, बड है तो उसको खोल देगा। इस तरह से ये ब्रेक कर देता है डॉर्मेंसी को। और जर्मिनेशन इन पीनट सीड एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स में हमें पता है एक्सिल बर्ड्स होती हैं जो कि जब हम काट के लगाते हैं मिट्टी में तो उसमें से फिर ये स्प्राउट करते हैं और जर्मिनेशन होता है और फिर पूरा पौधा, नया पौधा बनता है। फिर प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। राइस प्लांट जो है डीप वाटर में ग्रो करते हैं, तो उनके जो अंडर वाटर पार्ट्स हैं उनको ऊपर आना है, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो इसके लिए इंटरनोड जो होती है लीव्स की, या इंटरनोड पे लीफ शीथ होती है, जो पिट्यूल जो है इसका शीथ के फॉर्म में होता है, उसके बाद लीफ होती है, तो ये उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। और बढ़ाने से क्या होता है, जो शूट है उसका जो पार्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल वो क्या होते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो ये राइस में इसका काम है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2023 में। फिर प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। ये जो है रूट ग्रोथ को ग्रो कराने में और रूट हेयर्स बनाने में मदद करते हैं, जिससे कि क्या हो, प्लांट्स को हेल्प मिले इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस मिलेगी यदि रूट अच्छी ग्रो होगी और रूट हेयर्स ज़्यादा बनेंगे। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है नीट में।
उसके बाद इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावर बनेंगे तभी फल बनेगा वहाँ। और सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है, मान लीजिए एक बड़ा खेत है, खूब बड़ा फार्म है, उसमें बहुत सारे पाइनएप्पल के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि सब में एक साथ ही फूल लगे और सब में एक साथ ही फल लगे, जिससे हार्वेस्टिंग हो, हमें ज़्यादा यील्ड मिले। तो उसके लिए मेकिंग ऑल प्लांट्स फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट एट द सेम टाइम, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग। तो ये इथाइलिन का काम है कि यदि स्प्रे करेंगे तो सब प्लांट्स में एक साथ ही फूल और फल लगते हैं। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, कुकुम्बर में क्या होता है कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, पेटल्स इनके पीले रंग के होते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। पहचानने के लिए क्या है, फीमेल फ्लावर में ओवरी होती है, ये फूल के नीचे हमें बल्स के रूप में लंबी सी, जैसे इस छोटी बहुत छोटी जो होती है फल होगा, उसी तरह का वहाँ पर ओवरी लगी रहती है। और मेल में ऐसा नहीं होता, मेल केवल पॉलिनेशन के लिए काम आएंगे, उसमें एंथर्स होते हैं। तो ये जो है फीमेल फ्लावर को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, ईल्ड बढ़ती है, क्योंकि फीमेल फ्लावर ही अंत में फ्रूट्स देते हैं। तो इससे इस तरह से ये फीमेल फ्लावर को बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ 2022 में। फिर इथेफॉन इज यूज एज सोर्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का यूज करना है प्लांट्स में, तो जो कंपाउंड यूज होता है वो है इथेफॉन। कॉमर्शियल नेम इसका अलग अलग होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाएंगे, लेकिन कंपाउंड इथेफॉन ही है। इसका एक्वस सोल्यूशन जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट्स में, और धीरे धीरे ये इथाइलिन जो है वो रिलीज करने लगता है। एब्जॉर्ब भी होगा प्लांट्स में और ट्रांसपोर्ट भी होगा, और धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करेगा। इससे फ्रूट राइपनिंग तेज हो जाती है, टोमेटो में, एप्पल्स में, और ये एब्सिशन फ्लावर्स और फ्रूट्स का भी करता है, जिससे कि कॉटन में थिनिंग और चेरी वॉलनट इन सब में इनका काम है। तो इस तरह से ये इथेफॉन जो है वो कंपाउंड है जो इथाइलिन जो है वो रिलीज़ करता है। धीरे 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 प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा और अपना इफेक्ट दिखाता रहता है।